पाकिस्तान जो पहले आतंक को पालता है, फिर उन आतंकियों की मदद से दूसरे देशों में नापाक साजिशें रचता है, लेकिन जब उन साजिशों में वो कामयाब नहीं हो पाता, उसे घर में घुसकर मारा जाता है, तो वो दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। ऐसा ही इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में भी देखने को मिला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक हफ्ते पहले युद्ध जैसे हालात बन गए। काबुल पर हवाई हमले हुए, 58 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। अब अचानक इस्लामाबाद शांति की भीख क्यों मांगने लगा, ये बड़ा सवाल है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आज से शुरू हो रही शांति वार्ता में पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? ये कहानी है डर की, आतंकवाद की और पाकिस्तान की उस कमजोरी की जिसने उसे तालिबान के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या इस्तांबुल की ये बैठक स्थायी युद्ध विराम करा पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। या क्या तालिबान एक बार फिर टीटीपी आतंकवादियों को सौंपने से इनकार कर देगा, जिससे ये शांति कुछ ही दिनों में टूट जाएगी? चलिए जानते हैं पाकिस्तान तालिबान के बीच दूसरे दौर की वार्ता का पूरा सच। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अक्टूबर को दोहा में हुए युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। 7 अक्टूबर को काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों ने दोनों के संबंध चरम पर पहुंचा दिए थे, जिसके बाद तालिबान ने पलटवार करते हुए 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। इसी गंभीर माहौल के बीच पाकिस्तान अब शांति के लिए तुर्की की तरफ देख रहा है। आज यानी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ नई शांति वार्ता का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी की बातों से इस्लामाबाद की बेबसी साफ झलकती है। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस्तांबुल की बैठक में आतंकवाद को रोकने के लिए एक ठोस और निगरानी तंत्र का निर्माण हो सकेगा, ताकि अफगान धरती से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। पाकिस्तान इस बातचीत को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में एक पहला कदम बता रहा है, जबकि एक्सपर्ट्स को इस युद्ध विराम के टिके रहने की कम ही उम्मीद है। दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई पहली बैठक के बाद अस्थायी युद्ध विराम तो लागू हो गया, लेकिन इस्तांबुल में मुख्य मुद्दा फिर वही होगा, पाकिस्तान तालिबान के आतंकवादी यानी टीटीपी। तालिबान ने इस बैठक की पुष्टि कर दी है। अफगान अंतरिम प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि बैठक में पाकिस्तान के साथ बाकी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं तुर्की के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस्तांबुल में एक तकनीकी समिति आतंकवाद, प्रवासन और सीमा सुरक्षा सहित युद्ध विराम के विवरणों की समीक्षा करेगी। लेकिन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा दबाव टीटीपी आतंकवादियों को सौंपने पर होगा और एक्सपर्ट्स जानते हैं कि तालिबान ऐसा किसी भी हाल में नहीं करने वाला। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का गहरा संकट बना हुआ है। जब तक टीटीपी का मुद्दा हल नहीं होता, तब तक ये शांति वार्ता केवल एक अस्थायी राहत ही साबित हो सकती है। तो बात साफ है, पाकिस्तान भले ही शांति की गुहार लगा रहा हो, लेकिन तालिबान की प्राथमिकताएं अलग हैं। इस्तांबुल में बातचीत का होना एक सकारात्मक संकेत है, पर स्थायी समाधान की राह में टीटीपी अभी भी बड़ी दीवार बना हुआ है। जब तक इस्लामाबाद अपनी धरती पर आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी तालिबान पर डालता रहेगा, तब तक ये अस्थिर शांति कभी भी खूनी संघर्ष में बदल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नज़र बनी हुई है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल एक है कि अफगानिस्तान जो अपने पड़ोसियों से अब रिश्ते सुधार रहा है, अपने पड़ोसियों की कद्र कर रहा है, शांति से बातचीत करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान बार बार उसे क्यों उकसा रहा है और बार बार उस पर क्यों हमले कर रहा है?